ईरान न झुका था, न झुका है, न झुकेगा। और अब आगे की सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, कोई मुस्लिम देश नहीं कह रहा है, कोई ईरान का समर्थक नहीं कह रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके सामने है दोस्तों। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ बता दिया गया है कि अगर अमेरिका ईरान पर और बड़ा हमला करे तब भी ईरान की सरकार नहीं गिरेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईरान की सरकार नहीं गिरेगी अगर और बड़ा हमला किया गया। और एक भी साइन नहीं दिख रहे हैं जिसमें यह पता चले कि ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हो। जो भी अमेरिका इजराइल मूसाद का प्रोपेगेंडा था सब फेल हो गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ट्रंप के हाथ में रिपोर्ट रख दी है और मुंह काला कर दिया है कि मुन्ना अब चाहे और बड़े हमले कर लो। यानी एक बात साफ है, जो रजा गराफी ने हमला होने के वक्त कह दिया था, आज वो बात साबित हो गई, अमेरिका ने मान लिया। फिर से एक बात कह रहा हूं, चाहे आप ईरान के एक एक व्यक्ति को कत्ल कर दो, शहीद हो जाएगा ईरानी व्यक्ति, लेकिन घुटना नहीं टेकेगा, सर अमेरिका के आगे नहीं झुकाएगा। अरे सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर 56 इंच के नहीं निकले, ईरान का 6 महीने का बच्चा भी 56 इंच की छाती रखता है। ईरान ने ऑफिशियली बताया है ऐलान करके कि हमने जो टैंकरों पर हमला किया, अमेरिका और अमेरिकी लिंक टैंकरों पर हमला किया, 26 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। अरब देश के बड़े बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गए हैं। नाराजगी की वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के लिए लड़ रहा है और ये सब कुछ प्लान जब किया जा रहा था तो हमको बताया भी नहीं। रिजल्ट में आज हम अरब पर ही ड्रोन और मिसाइल्स गिर रहे हैं। ईरान ने बड़ा गेम कर दिया है। ईरान ने गेम ये किया कि चाइना के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलने दे रहा है। उन जहाजों को सिर्फ निकलने दे रहा है जिन जहाजों ने अपने ट्रैकर में लिखा है कि हम चाइना के हैं। ये जो जहाज है इसका ताल्लुक चीन से है। ईरान चालाक है, ईरान देख भी रहा है कि हाँ, कुल मिला के ये है कि जो टैंकर चीन के हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दे रहा है और उन जहाजों को जाने दे रहा है, उन समुद्री टैंकरों को जाने दे रहा है जिन पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं भाई जंग। 3 दिन पहले बताया था मैंने, गोदी मीडिया अब चीख रहा है। 3 दिन पहले बता दिया था मैंने कि जॉर्डन में अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह हुआ है। भाई वो 22,000 करोड़ रुपए का है, 22,000 करोड़, जिसे वो जल्दी जल्दी रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कर नहीं पाएगा। अब वो समझिए कि वो कितना खास है, कितनी बड़ी चोट पहुंची है अमेरिका को। वो 3rd एयर डिफेंस सिस्टम के रडार सिर्फ अमेरिका के पास 7 हैं। 7 में से एक ईरान ने ही तबाह कर दिया है। जो कह रहे हैं कि ईरान के लॉन्चर खत्म हो गए, हथियार खत्म हो गए, ईरान कमजोर है, यही मेरे दोस्तों, अमेरिका का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया। 22,000 करोड़ रुपए का है। परेशान है अमेरिका की, ये शुरू कर दिया। खामनाई के लोगों ने सही कहा था, शुरू तुमने किया है, खत्म हमारे हिसाब से होगा। उधर फ्रांस ने अपना एयरक्राफ्ट करिए भेजा था। हमको लगा साला जंग में उतर रहा है, पता चला नहीं, मिडिल ईस्ट गया है। फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी लोग जो मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए। उधर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अपने आप को संभालो और नेतन्याहू से दूर हो जाओ और पूरी दुनिया में बच्चों के ऊपर मिसाइलें डालना बंद करो। Acabo mis 3 minutos. I conclude my remarks. Hoy es el momento, decía, This is the time de que el presidente de Estados Unidos, mirando el retrato de Lincoln, él y yo personalmente, the President of the United States and I together were looking at the portrait of Lincoln ante un bonito jardín de rosas que él diseñó. in the face of the rose garden that he's Yo soy redesigned. como Jackson en esto de la palabra. And I know I've run out of time. Pueda separarse completamente Can be completely separated de quien lo lleva
a él y a la humanidad a un abismo. from that which is taking him and humankind to an abyss. Separarse de Netanyahu es necesario. It's बमुश्किल दुबई का एयरपोर्ट चालू हुआ तो दुबई में फंसे लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे अब उनको आना नहीं, गुनाह कर दिया उन्होंने बेचारों ने। ईरान की मिसाइल और ड्रोन का खौफ पूरे मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। 没网了，没网了，这网很差，真的是太多了，多太多了。电脑也不会看。 भैया बर्तानिया के अखबार ने भी ट्रंप के मुंह पे मूत दिया। बर्तानिया का सबसे बड़ा अखबार इंडिपेंडेंट, उसने लिखा है फ्रंट पर ही कि ईरान के हमलों ने हम सबको बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग ने हम सबको बता दिया कि ईरान के हमलों में हम कितने डिफेंसलेस हैं, हम उसके आगे बेकार हैं। ईरान के हमले मजबूत हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बच्चों को निशाना बनाया जानबूझकर। पूरी दुनिया ने देखा। सोचिए, अमेरिका के लोग भी ट्रंप के खिलाफ हो गए। ईरान ने उन बच्चियों की तस्वीर जारी की है। अल्लाह अकबर, बच्चियों का चेहरा देख लो, इन शहीद बच्चियों के चेहरे को देख लो जिन्होंने दुनिया नहीं देखी थी। इनको पता नहीं था कि जंग होती क्या है, इनको पता नहीं था कि अमेरिका ने हम पर हमला करना क्यों है। दोस्तों, कितनी बच्चियों की जिंदगी तबाह की है। 170 बच्चियों को कत्ल किया है। और कमाल यह है कि भारत का एक बड़ा समाज जो हिंदुओं के बीच से आता है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यहां तक कि गोदी मीडिया अमेरिका के, इजराइल के इस बच्चों के, ईरानियन बच्चों के नरसंहार पर खुश हो रहा है। मुसलमानों के कौम से निकली हुई एक गंदी नस्ल की नाजायज पड़ोस की औलाद, जिनके सामने हैवान भी इंसान लगे, नाम रूबिका लियाकत, वो 170 बच्चियों की मौत पर जस्टिफाई कर रही है, उनकी मौत को जस्टिफिकेशन दे रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन भारत का मुसलमान इतनी भी औकात नहीं रखता कि रूबिका लियाकत पर जाकर एफआईआर करे। एक प्रदर्शन आज तक मुसलमानों ने रूबिका लियाकत के खिलाफ नहीं किया कि यह मुसलमान नाम इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ ये एजेंडा चलाती है। मुसलमान बच्चियों का कत्लेआम हो गया और ये जस्टिफाई कर रही है। नहीं निकला। अच्छा, तो कौन निकला? 160 बच्चियां जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल के बीच में थी, उस स्कूल को बॉम्ब करके इस अमेरिका ने नेस्तनाबूद किया है। और उस एक हमले ने, सुनिए मैडम, आप मेरे सब्र का इम्तिहान आप सुनिए पहले मेरी बात को। आप जैसे लोग घर में दुबक कर बैठे रहते हैं, जब ईरान में वही 7 साल की छोटी बच्चियों को बुर्का ना पहनने पर खून-ओ-सार कर दिया जाता था। ईरान का नाम जानते हैं? अरे मुर्दा मुसलमानों, अरे तुमको कौन कह रहा कानून? अबे भैया, कानून के जरिए तो लड़ो। हमारी कौम में कोई वकील नहीं है क्या? मुसलमानों में कोई कम वकील हैं? लेकिन हमारी कौम के वकील भी, भाई क्या कहें, क्या वो बोल दूंगा सच तो बुरा उनको भी बुरा लग जाएगा। करना कुछ नहीं है। कहां गई तंजीमें, कहां गई अंजुमनें, कहां गई मातमी दस्ते, कहां गए सुन्नी संगठन, कहां गए शिया सुन्नी संगठन, कहां गई इनकी कमेटियां? कोई बच्चियों के नरसंहार पर जो टुकड़ों में बढ़ गई, मैं फोटो नहीं लगा सकता, मेरे पास है, जो बच्चियों की आते बाहर आ गई, सर धड़ से अलग हो गए, ऐसी बच्चियों के नरसंहार पर रूबिका लियाकत जस्टिफाई कर रही है कि नहीं नहीं, ईरान में तो सुप्रीम लीडर ये करता था, ईरान में तो ये। अबे तू नंगी घूम यहां, अरे तू बिल्कुल नंगी घूम, तुझे कोई मना नहीं करेगा। तू भारत में खुश है, खुश रहे, सब खुश है, बहुत खुश है, भारत में मुसलमान बहुत खुश है।
लेकिन तू ये जो 170 बच्चियों के कत्लेआम पर जस्टिफाई कर रही है उनकी मौत को कि मरे हैं तो सही हुआ है। अल्लाह को कहां मुंह दिखे, तेरी भी तो बच्ची है, तेरी भी तो बेटी है। अरे लानती औरत, तू कैसी मां होगी? अरे तू किस जात से पैदा हुई है? दुनिया ये सोचेगी एक दिन। CNN के पत्रकार को एक ईरानी व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि पहले मैं ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रहा था और मैं ये कह रहा था कि हमला कर दे रिजीम पर इजराइल, लेकिन उनकी बमबारी में मेरे ही दोस्त यार मारे गए, मैं पूरी तरह से टूट गया हूं। अरे ईरान के गद्दारों, ओ ईरान के गद्दारों, अब रो के क्या फायदा? जब तुम्हें समझाया जा रहा था कि अपने मुल्क के खिलाफ तीसरे देश से हमला करने को मत कहो, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा मत चलाओ, सड़कों पर आकर ईरान की बिल्डिंगों को, सरकारी इमारतों को मत फूको, तब नहीं आ रही थी समझ। गांजा और अफीम फूक कर हाथ में बंदूक लेकर गोलियां चला रहे थे ना, अब तो। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। जय हिंद।